गौतम अडानी जो कि लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो वहां से रुक जाते हैं और कॉफी पीने के लिए डेविड हेडली इंडिया आया तो इसने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाके इससे मिलता और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जब होटल में जाना आप तो वहां पे मुस्लिम्स को छोड़ देना। और यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करते हैं यूएस में बैठे दो स्कूल फ्रेंड। अटैक से कुछ ही दिन पहले यूएस ने अल हुसैनी शिप के जो कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन पता चल रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है जिसमें इन कमांडो को लेके जाना है वो एयरक्राफ्ट तो चंडीगढ़ में है, वो अवेलेबल ही नहीं है। कमांडो लेट हो गए, हेलीकॉप्टर यहाँ उतर रहा है, अभी कमांडो आया नहीं है, मरीन वाले यहाँ पे हैं। देखिए 26/11 मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किसने इन सारे आतंकियों को इकट्ठा करके कैसे प्लानिंग स्टार्ट करी, ये सारी ट्रेनिंग किस लोकेशन पे फिक्स हुई थी, जब 27 सितंबर को अटैक होना था तो 26/11 की डेट को क्यों शिफ्ट कर दिया गया था, और लास्ट टाइम पे इंडिया के सी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी थी उसको क्यों कम कर दिया गया था। इस पूरे अटैक का जो कोऑर्डिनेटेड प्लान था वो था क्या, वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, मुंबई पहुंचने के बाद 10 में से 2 आतंकी जो थे वो उसी बोट पे क्यों रह गए थे, छोटी से छोटी डिटेल जो कसाब ने कोर्ट में खड़े होकर कंफर्म की है, यूएस ने जो इंटेल शेयर किया है और इंडिया के अंदर जो चार्जशीट सबमिट हुई थी इस केस से रिलेटेड उसमें जो भी चीजें मेंशन है सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको एज इट इज बताऊंगा। तो देखिए ईयर 1971 था और पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कॉलेज था जिसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दल, जिसमें 2 लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राना और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों कॉलेज के एक ही विंग में थे तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अब इन दोनों में से जो तहव्वुर हुसैन राना था वो आगे चल के पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके अंदर डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा चला जाता है और वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस इस नाम से एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है और फिर आगे चल के टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो इन सारे एरिया में भी अपनी ब्रांच खोल लेता है इसी कंपनी की। वहीं जो इसका स्कूल फ्रेंड था दाऊद सैयद गिलानी और इसका जो फादर था सैयद सलीम गिलानी वो पाकिस्तान के अंदर काफी बड़े ओहदे पे था, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट वगैरह थे उनसे मिलना जुलना था इसका। और दाऊद सैयद गिलानी की जो मदर थी उनका नाम था एलिस हेडली, ये यूएस की थी, इनके फादर ने यूएस की एक लड़की से शादी कर ली थी। तो इसकी जो मदर थी वो शुरू में तो पाकिस्तान आई थी लेकिन कुछ टाइम बाद ही तलाक लेके पाकिस्तान छोड़ के यूएस चली गई थी। अब ये जो दाऊद सैयद गिलानी था इसका रंग गोरा था, इसकी एक आंख ब्राउन थी और दूसरी आंख ब्लू थी, तो पाकिस्तानियों के बीच में नॉर्मल नहीं दिखता था, थोड़ा अलग दिखता था। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपको इररिलेवेंट लग रही होंगी लेकिन अभी आगे चल के मेन जड़ जो है इस पूरे अटैक की वो इसी से रिलेटेड है। तो 7 साल तक ये जो दाऊद सैयद गिलानी था ये पाकिस्तान में रहता है, फिर 1977 में ये भी यूएस चला जाता है, अपनी मदर के पास चला जाता है। यूएस में फिलाडेल्फिया एक जगह है वहां पे जाके रहने लगता है, लेकिन यूएस में जाने के बाद भी वहां से बैठे बैठे ये पाकिस्तान से कॉन्टिन्यूसली टच में रहता था और गांजा वगैरह जो हो गया, कोइन वगैरह हो गई, इनका ट्रेड करता था और खुद भी बहुत बड़ा एडिक्ट था इन सब चीजों का। इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूएस में भी 1-2 बार पकड़ा गया था, फिर बाद में छूट गया था। और करीब ईयर 2000 तक दाऊद सैयद गिलानी जो था वो यूएस से बैठ के यही सारी चीजें करता रहता था। लेकिन इसके 1 साल बाद ईयर 2001 में इसका जो मकसद था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है उसके टच में आता है और ये हाफिज सईद के टच में भी ऐसे टाइम पे आता है जब हाफिज सईद इंडिया के खिलाफ कई सारे अटैक कर चुका था और एक बड़ा और नया अटैक प्लान कर रहा था। अब ये दोनों जब टच में आते हैं तो हाफिज सईद जो था उसको दाऊद सैयद गिलानी जो था वो बहुत ही काम का लगा। उसके अपीयरेंस की वजह से उसको ऐसा लगता था कि दाऊद सैयद गिलानी को एक अलग तरीके से ये लोग यूज कर सकते हैं और आगे चल के किस तरीके से इसको यूज करते हैं और मुंबई अटैक में क्या रोल प्ले करता है भी आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ईयर 2001 में दाऊद जो था वो हाफिज सईद के टच में आता है और 1 साल बाद 2002 में हाफिज सईद दाऊद गिलानी को पाकिस्तान बुलाता है और यहाँ पे इसको दावत देता है। एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है, उसको ये दावत कहते हैं, जो कि लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है मुरीदके में वहां पे ये करवाते हैं, लाहौर के आउटर में पड़ता है। अब इस ट्रेनिंग के बाद इसकी एक एडवांस ट्रेनिंग भी होती है जो कि पीओके के मुजफ्फराबाद में होती है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दाऊद सैयद गिलानी जो था वो पाकिस्तान 5 बार आता है और लश्कर की जो लीडरशिप थी उनसे मिलता है। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और दिसंबर 2003 इतनी बार ये पाकिस्तान आता है। ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये बार बार इसको बुलाया जा रहा था, बार बार इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, ये सारी चीजें हाफिज सईद जो था वो इसको इंडिया के खिलाफ यूज करना चाह रहा था, मुंबई अटैक के लिए यूज करना चाह रहा था, लेकिन इसको बताया नहीं था। इसको सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीर के लिए इसको यूज करेंगे और इंडिया के खिलाफ ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जो मुंबई के लिए अटैक होना था, इस चीज की जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान की आईएसआई कर रहा था। इस चीज के लिए 2010 में इंटरपोल ने वारंट भी इशू किया था 2 पाकिस्तानी आर्मी के
खिलाफ। तो अब इसके बाद जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है दाऊद सैयद गिलानी की, तो इसको लश्कर-ए-तैयबा का जो फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग था उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हेड कर रहा था साजिद मीर। तो जैसे ही दाऊद सैयद गिलानी इस विंग में ट्रांसफर होता है, साजिद मीर दाऊद को कहता है कि तुमको कश्मीर में नहीं जाना है, तुम्हारा जो रोल है वो दूसरा कुछ और डिसाइड किया गया है, फिलहाल के लिए तुम यूएस वापस जाओ और वहां पे जाके अपना नाम चेंज कराओ, बाकी की डिटेल वहां पहुंचने के बाद देंगे। दाऊद सैयद गिलानी जो था बिल्कुल वैसे ही करता है, वो यूएस वापस जाके अपनी मदर का लास्ट नेम यूज करके अपना नाम चेंज कर लेता है और अब दाऊद सैयद गिलानी जो था वो डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। और सेम डिटेल्स के साथ, मतलब कि नाम चेंज करने के बाद ईयर 2005 में डेविड जो था वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता है और नेम चेंज के साथ इसका नाम चेंज, इसकी नेशनैलिटी चेंज, इसकी मदर का नाम प्रॉपर ये यूएस का सिटीजन लगने लगता है और इसको पासपोर्ट मिल भी जाता है नाम चेंज के साथ। इंडियन एजेंसीज का मानना यह है कि इस चीज में पाकिस्तान की जो आईएसआई थी उसने मदद की है, वरना यूएस के अंदर बिना वेरिफिकेशन के नाम चेंज करना, पासपोर्ट बन जाना, वो भी ऐसे आदमी का जिसको यूएस की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक दो बार पकड़ रखा है वगैरह के चक्कर में। तो डेविड हेडली बनने के बाद यूएस में एज इट इज रहता है। शुरू में मैंने आपको बताया था इसका एक दोस्त था स्कूल में, तहव्वुर, जो कि कनाडा चला गया था और यूएस की भी कुछ लोकेशन पे वीजा की कंपनी चला रहा था। तो ये जो डेविड था ये तहव्वुर से जाके मिलता है और लश्कर-ए-तैयबा जैसे जैसे बोलता है ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यूएस के अंदर तो जो लश्कर था वो ये सारी चीजें करवा रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सेम टाइम पे ये लोग लड़के रिक्रूट कर रहे थे अलग अलग शहरों से, जो कि यंग हो, मैरिड ना हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, पढ़े लिखे ना हो, ऐसे लड़कों को ढूंढा जा रहा था। अब सेम टाइम पे 2005 में पाकिस्तान के अंदर एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, शॉर्ट में बोले तो अजमल कसाब। ये जो था ये फरीदकोट तिपालपुर डिस्ट्रिक्ट ओकारा पंजाब पाकिस्तान में रहता था। 2005 में ईद थी, इसने अपने फादर से कुछ कपड़े वगैरह मांगे थे, उसने मना कर दिए थे, तो गुस्से में इसने घर छोड़ दिया था और इसका एक दोस्त था मुजफ्फर लाल खान, उसके साथ मिलकर इसने चोरी और फिरौती शुरू कर दी थी। और इन्हीं सब फिरौती और चोरी के लिए एक बार ये रावलपिंडी में बंदूक खरीदने गया था और वहां पे ही अजमल को जमात-उद-दावा का एक मेंबर मिलता है। लश्कर-ए-तैयबा जो है उसकी एक पॉलिटिकल विंग है, उसका नाम है जमात-उद-दावा। और यहाँ पे एक थ्योरी और चलती है जिसमें यह कहा जाता है कि कसाब का जो फादर था उसने कसाब को लश्कर-ए-तैयबा जो था उसको पैसों के लिए बेच दिया था। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पर इसको 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। तो ऐसे ही अजमल की तरह लश्कर-ए-तैयबा ने टोटल 32 लड़के ढूंढे थे जो कि यंग थे, घर से भागे हुए थे, अनमैरिड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इन सबको इकट्ठा करके एक टीम बनाई और इंडिया के खिलाफ एक प्लान रेडी किया। अब इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाती है। लश्कर की जो ट्रेनिंग है वो 3 फेजेस में होती है, लास्ट में एक फेज और होता है। तो इनकी टीम बना के इनकी ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करा दिया जाता है। तो पहले फेज की जो ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं दौराए सूफा। ये फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग होती है, टोटल 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। और इस फेज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले ही जो भी सुन्नी थे इस ग्रुप में उनको कन्वर्ट करवा दिया गया था। फिर सबको एक रिलीजियस ट्रेनिंग दी गई। मॉर्निंग में ये लोग उठते थे, जल्दी उठते थे, पीटी वगैरह करते थे और बेसिक रिलीजियस ट्रेनिंग जो होती थी इस फेज में यही होती थी। और ये जो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग थी इसके जो उस्ताद थे वो थे फहदुल्ला और मुफ्ती। उस्ताद मतलब कि जो ट्रेनिंग करवाता है उसको उस्ताद बोलते हैं लोग। और ये जो पहला फेज था इसी टाइम पे इनको हाफिज सईद और जकी और रहमान लखवी से मिलवाया जाता है। अब ये जो दौराए सूफा का जो फर्स्ट फेज था इसमें से जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उसको उस्ताद फहदुल्ला इसका लेटर मिलता है भाई वसूल दौराए अम्मा का, जिसका मतलब ये था कि सेकंड फेज दौराए अम्मा जो था मनसेरा मरकज के अंदर जो होना था उसके लिए ये लोग क्वालिफाई कर गए और ये लेटर उसी के लिए था। अब ये जो सेकंड फेज था दौराए अम्मा ये भी 21 दिन का होता है, जिसको करने के लिए इन लोगों को 12 घंटे बस में बैठ के पाकिस्तान के मनसेरा ले जाया जाता है और फिर मनसेरा से इनको माउंटेन में लेके जाया जाता है जहां पे इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बंदूकों और बारूदों को असेंबल करना, मैप रीडिंग, सैटेलाइट फोन जो होते हैं उनको यूज करना, इनके बनाए हुए कोड रीड करना, फर्स्ट एड, हर एक चीज सिखाई जाती है। ये जो सेकंड फेज की ट्रेनिंग थी इसको कंप्लीट करने के कुछ दिन बाद इन लड़कों को वापस घर भी भेज दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। और इसी टाइम पे जब अजमल घर गया था तो उसने अपनी मदर को बताया था कि वो क्या कर रहा है और अजमल ने अपने दोस्तों को जो ये कराटे वगैरह सीखी थी वो भी करके दिखाया था। अब जब इनका 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और ये लोग वापस आते हैं तो इनको लश्कर-ए-तैयबा के ऑफिस जो था जो कि मॉडल टाउन डिस्ट्रिक्ट ओकारा में है वहां पे बुलाया जाता है और फिर वहां से इनको पीओके के चहलबंदी हिल्स जो कि मुजफ्फराबाद में है वहां भेजा जाता है थर्ड फेज के लिए। और ये जो थर्ड फेज था ये सबसे टफ था। इस थर्ड फेज का नाम था दौराए खस्सा। ये जो थर्ड फेज था इसमें एडवांस्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है और उस एरिया के अंदर जो सेटलमेंट था उसको बैतुल मुजाहिदीन बोला जाता है। यहां से कश्मीर और इंडिया के खिलाफ अटैक वगैरह प्लान किए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है और इंडिया की तरफ से भी जब रिटेलिएशन आता है तो इन्हीं सब इलाकों को टारगेट किया जाता है। अब ये जो थर्ड फेज की ट्रेनिंग थी एडवांस थी तो इनके जो उस्ताद थे वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो इनके उस्ताद थे वो थे अबू मुआविया और अबू हंजाला, जो इनको घंटों बारूद और बंदूकें दे के बिना थके चलाने को कहते थे।
ट्रेनिंग देते थे उनको, और इनको एक और ट्रेनिंग करवाते थे जिसमें 60 घंटे तक बिना कुछ खाए हुए हैवी माउंटेन पे चढ़वाते थे। ये ट्रेनिंग सबसे लंबी चलती है, करीब 2.5 महीने तक चलती है। इसमें सबसे ज्यादा लोग एलिमिनेट होते हैं। इस लास्ट वाले फेज में 10 लड़के ऐसे थे जो ट्रेनिंग के बीच में ही भाग गए थे। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान लश्कर का जो हेड है हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और काफा, ये सब आके मॉनिटर करते थे। और ये जब आते थे तो इनको सारे उस्ताद और जितने लड़के थे वो मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट करते थे। तो तीसरा फेज खत्म होने के बाद 15 लड़के बचते हैं, और ये जो 15 लड़के थे इनको 4th फेज की ट्रेनिंग दी जाती है जिसका नाम था दौराए रिब्बत। इसमें इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है कि अगर कोई फॉलो कर रहा है तो क्या करना है, लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स ना मिले तो क्या करना है। इस ट्रेनिंग के बाद 2 और लड़के भाग जाते हैं, टोटल 12 बचते हैं। और आगे बढ़ के अगस्त 2008 आते आते 10 लड़के जो थे वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि अगस्त 2008 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। शुरू से लेकर आखिरी तक जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें टोटल 15 उस्ताद यानी कि 15 ट्रेनर थे। ये उन 15 ट्रेनर्स के नाम थे। बीच बीच में एक मेजर जनरल साहब नाम से भी एक आदमी आता था, सब उसको मेजर मेजर कहते थे। इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी से था। इसका रियल नेम जो है वो आज की डेट तक नहीं पता चला। अब इस ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद टोटल 10 लोग थे जिनकी स्ट्रेंथ बढ़िया थी, जो हर राउंड में बाकियों को ओवरशैडो कर रहे थे। और इन 10 के अंदर भी जो इस्माइल था वो सबसे नंबर 1 पे था, इसीलिए उसको मुंबई अटैक का जो मिशन था उसका आमिर बनाया गया था, यानी कि वो जो 10 लड़के होंगे उनका हेड बनाया गया था। तो टोटल 10 लड़के सेलेक्ट हो चुके थे। ये उनके असली नाम और उनके रियल एड्रेस है। जैसे मिलिट्री के अंदर अगर आपको पता हो तो बड़ी सिस्टम होता है, वैसे ही इनको भी 2-2 के ग्रुप में बांट दिया गया था जिसको ये बुडियास कहते थे। यानी कि टोटल 5 टीम थी, एक टीम में 2 बंदे थे, जैसे कसाब और इस्माइल एक टीम में थे। और यही 5 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड तरीके से मुंबई के अंदर अटैक करती हैं, वो अभी आगे बताऊंगा आपको। अब ये जो 10 लड़के फाइनल हुए थे इसके 1 मंथ बाद यानी कि सितंबर 2008 में इनको ट्रेन से कराची ले जाया जाता है, और अजीबाबाद मोहल्ला एक जगह, वहां पे सीक्रेटली इनको रखा जाता है। ये जो एरिया है समुद्र के पास था, तो इनकी जो ट्रेनिंग है, जो मरीन ट्रेनिंग है, वो शुरू होती है। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग हुई थी, इस ट्रेनिंग में इनको सी में ले जाके 2 बोट में बैठा दिया जाता है, और हकीम साहब नाम से एक आदमी था, वो इनकी 3 दिन तक ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें समुद्र की गहराई समझना, डायरेक्शन समझना, नॉटिकल माइल क्या होता है वो समझना, मछली पकड़ना भी सिखाया जाता है, और स्विमिंग वगैरह हर एक चीज सिखाई जाती है। इस पूरी ट्रेनिंग के लास्ट में इनको किस जगह पे टारगेट करना है, कौन सी रोड पकड़ के टारगेट तक पहुंचना है, ये सारी चीजें इनको वीडियो से समझाई गई। और यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करते हैं यूएस में बैठे 2 स्कूल फ्रेंड, डेविड हेडली और तहव्वुर राना। तहव्वुर राना जो अपनी वीजा कंसल्टेंसी चला रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से, उससे जाके हेडली मिलता है, और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर इंडिया रेगुलरली विजिट करना है तो इंडिया के अंदर हमारी ये जो यहाँ की कंपनी है इसी की एक ब्रांच खोल देते हैं, और फिर आगे चल के इनकी जो वीजा कंसल्टेंसी कंपनी थी इसकी एक ब्रांच ये मुंबई में खोल देते हैं। अब डेविड हेडली जो था वो अंग्रेजों की तरह दिखता था, इसका पासपोर्ट यूएस का था, और एक यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल रही है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आई इनको कंपनी खोलने में। और ये मैं ऐसे ही बस हर जगह पे पाकिस्तान का नाम ऐसे ही नहीं इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ। यूएस में जो हेडली का केस चल रहा था उसके जजमेंट और चार्जशीट की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन यूएस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने की है, तो आप जाके एक बार कंफर्म भी कर लेना। अब इसके बाद डेविड हेडली जो था वो अपने वीजा के काम बता के सितंबर 2006 में पहली बार इंडिया पहुंचता है। ये इसकी एयरपोर्ट से निकलते हुए फोटो है। यहां पहुंच के इसने एक्सटेंसिव सर्विलांस किया, फोटो, वीडियो टेप्स, कई टीवी का डेटा इकट्ठा किया। ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, द लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, सीएसटी ट्रेन स्टेशन, और इन सब के साथ साथ लैंड कहां करना है, कहां लैंड करना सबसे ज्यादा फीजिबल रहेगा, इन सब की वीडियो बना के सारे इनपुट पाकिस्तान को दे दिए। और ये सिर्फ एक बार नहीं गया था, ये फरवरी 2007 में गया, फिर सितंबर 2007 में गया। इसके बाद ये जो हेडली था, लश्कर की जो लीडरशिप थी, उसने कहा कि इस बार अगली बार जब जाना है तो तुमको पानी के रास्ते से जाना है और वहां का सारा रूट कैप्चर करना है और वहां की छोटी से छोटी डिटेल्स लेनी है। और हेडली बिल्कुल ऐसा ही करता है। नेक्स्ट टाइम अप्रैल 2008 में जब हेडली जाता है तो पानी के रास्ते से जाता है और एक एक चीज की वीडियो बनाता है और छोटी से छोटी डिटेल को नोट करता है और वो पाकिस्तान को देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आके वीडियो ही बना रहा था, जो भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस थे, उनसे रिलेशन बनाने की भी कोशिश करता था। जैसे जब जुलाई 2008 में डेविड हेडली इंडिया आया तो इसने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाके इससे मिलता और उनसे दोस्ती कर लेता। इनफैक्ट इनडायरेक्टली एक बार हेडली जो था वो ड्राइव करते करते राहुल भट्ट को वार्न भी करता है कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। और जब आगे चल के एक्चुअल में मुंबई पर अटैक हो जाता है तो उसके बाद भी ये जो डेविड हेडली था, ये महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ईमेल किया था इसने, ये वो ईमेल की कॉपी है। तो डेविड हेडली की भेजी हुई सारी फुटेजेस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो थे, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इन सब को यूज करके लश्कर के अंदर एक जरार शाह नाम का एक आदमी था जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने पीपीटी बनाई, रिपोर्ट बनाई और इन 10 लड़कों को सब कुछ समझाया कि कौन कैसे कब जाके और कहां अटैक करेगा। और ये सारी चीजें एक बड़ी सी
टीवी पे और 3D गूगल मैप में दिखा के समझाई गई कि किस लोकेशन पे कौन सा बड़ी प्लेयर जाएगा, वहां पे भीड़ कितनी होगी, अटैक करने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें हुई। अब यहां से इनकी ये सारी चीजें भी कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद ये सारे लोग बैठ के अटैक किस दिन होना है मुंबई के अंदर, उस डेट का इंतजार कर रहे थे।